अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है चेंज इन एस्टीमेट का। हमारे पास है 25 मिलियन की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू है 2 मिलियन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20%। 2 साल के बाद हमने डेप्रीसिएशन मेथड जो है स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 3 मिलियन, रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स। और एक और क्वेश्चन है कॉस्ट 25 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन, रिड्यूसिंग बैलेंस 20%, यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स। 2 साल बाद डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन पर ले गए हैं और रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 4 मिलियन। दोनों को देखते हैं कैसे करना है। जब भी चेंज इन एस्टीमेट हो तो आप ना टेबल बना लिया करें। सबसे आसान तरीका कार ये है, आपने ईयर 1 का स्टार्ट कह लें 1 जनवरी 20 कर लें। आप कॉस्ट आ गई 25 मिलियन की, आपने डेप्रीसिएशन किया 25 मिलियन के ऊपर 20%, 5 मिलियन आ गई, ये आ गया 20 मिलियन आपकी ईयर 1 के एंड पर WDV। फिर डेप्रीसिएशन आपने की 20 इंटू 20%, 4 मिलियन आ गई आपकी, WDV आ गई 16 मिलियन। ये अब आपके 2 साल बाद 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21, 2 साल के बाद ये काम हो गया। अब आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सवाल आ सकते हैं कि तीसरे साल की डेप्रीसिएशन क्या होगी, तीसरे साल के बाद कैरिंग अमाउंट क्या होगी, तीसरे साल के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होगी। तो ये 2-3 सवाल इकट्ठे हम कैटर कर देंगे। अब आपने डेप्रीसिएशन करनी है, मेथड चेंज हो गया है। जब मेथड चेंज हो जाए, अब स्ट्रेट लाइन में आपने डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन में करनी है, तो इसका फार्मूला है WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज, मींस तीसरे साल के शुरू पर जो कि है 16 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये हमारा फार्मूला है। अब इसके तहत 16 में से रेजिडुअल वैल्यू जो नई है वो है 3 मिलियन माइनस 3 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ हमें दे दी गई है 6 साल। तो 16 में से 3 गए, बाकी रह गए 13, 13 तकसीम 6, 13 तकसीम 6, ये बन जाएगा आपका 2.166666 मिलियन। तो ये आपकी डेप्रीसिएशन आ गई 167 में कर देता हूँ। अब मेरे पास जो WDV आ गई तीसरे साल के बाद, वो 16 में से -16 कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 13.83 मिलियन, 13.833333 मिलियन। 3 सवाल। पहला सवाल कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, तुम्हारा वो आंसर आ गया 13.833, 13.833। दूसरा सवाल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो वो है आपकी 5 + 4 + 2.167, 9 + 2 9 2 11 11.167। तीसरी चीज़ है आपकी डेप्रीसिएशन फॉर 3rd ईयर, ये आपकी आ गई 2.167। ये 3 चीज़ें आप ऐसे कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं। कॉस्ट 25 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन, रिड्यूसिंग बैलेंस 20% है, यूजफुल लाइफ यहाँ पर 7 साल बता दी है। लाइफ दियो ना दियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल। 2 साल के बाद मेथड स्ट्रेट लाइन हो गया है और रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू दे दी गई है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ यहाँ पर नहीं दी गई। अब क्या करना है, अब रिमेनिंग लाइफ किसी और तरीके से निकलेगी। कॉस्ट आपकी पहले साल की आ गई 25 मिलियन, डेप्रीसिएशन पहले साल की 25 ज़रब 20%, 5 20 WDV, फिर डेप्रीसिएशन 4 16 आपकी आ गई WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज। अब आपने डेप्रीसिएशन मालूम करनी है 3rd ईयर की। 3rd ईयर में 16 में से रेजिडुअल वैल्यू अब आपने माइनस करनी है, जो कि है अब 4, इस क्वेश्चन में 4 है। रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है, तो 2 साल गुजर चुके हैं, जो टोटल लाइफ स्टार्ट में दी गई थी वो थी 7 साल। अब 7 में से 2 साल गुजर चुके, किस तारीख पर, जब एस्टीमेट चेंज हुआ। एस्टीमेट चेंज हमेशा साल के शुरू में होता है, तो 2 साल के एंड तीसरे साल के शुरू में, तो 2 साल गुजरे हैं, तो रिमेनिंग लाइफ
बन जाएगी आपकी 5 साल। अब आप 16 में से 4 गए रह गए 12, 12 तकसीम करेंगे 5, तो ये आपकी डेप्रीसिएशन बन जाएगी 2.4, और कैरिंग अमाउंट या WDV आ जाएगी 16 में से 2.4 गए -16, तो ये बन जाएगा आपका 13.6। ये हमारा वंस अगेन कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स 13.6, और डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर 2.4, और फिर तीसरी चीज़ आ गई आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में 5 + 4 + 2.4, 9, 2, 11, 11.4 हो जाएगी। सवाल को बहुत गौर से पढ़ा करें, दिखने में बहुत सेम लगते हैं और हम लगा कर लेते हैं क्रैम, उस जैसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो काइंडली क्रैमिंग ना करें, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।